हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो के बाद हमने कहा था कि आपके लिए 18, 20, 21 का कोशिश करते हैं पेपर अपलोड करने की, और उसमें डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के आपके सोशियोलॉजी में क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर फर्स्ट में। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट आपका 24 का है और सभी की बेस्ट विशेस के साथ चलिए शुरू करते हैं आपका पेपर। जो क्वेश्चंस आपको हिंदी में की तरफ से बताए जा रहे हैं तो प्लीज़ तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। जब आपके सामने पेपर होगा तो आप देखेंगे कि हिंदी मिरर ने जो आपको क्वेश्चंस कहे थे वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं। दावा नहीं करते कि 100% बनेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपके 70 में से क्वेश्चंस जो बन सकते हैं। जो आपका 70 नंबर का पेपर होना है तो उसमें आपके 35 या 30 अबाव आराम से आंसर के क्वेश्चंस के जो बनेंगे, और आपके अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं आंसर तो कहीं ना कहीं आप 40 अबाव भी नंबर लेकर जा सकते हैं। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ। अगर आप 40 अबाव लेकर जाते हैं और असाइनमेंट में आप 24 अबाव लेकर आए हैं या 25 अबाव लेकर आए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी 65-70% आराम से बनेगी। तो ये कैलकुलेशन लगाइए थोड़ा सा और जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ, एक लाइक और एक शेयर के साथ, और एक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अगर नहीं किया है। और शेयर तो प्लीज़ हम हर वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि ये कंटेंट आपके साथ उन तक भी पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है, आप ही की तरह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पेपर का नाम सभी को पता है, समाजशास्त्र एक परिचय, परिचयात्मक समाजशास्त्र। ठीक है, यहाँ पर ये 18 का पेपर था, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था। पहले 80 नंबर का पेपर आता था, अब 70 का आता है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, पहले 3 पार्ट होते थे। अभी भी जो पार्ट का फर्स्ट ए और बी का सेक्शन है वो ऐसा का ऐसा ही है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। वही 5 में से आपको 2 करने होते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं 18 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब देखिए, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। परिभाषा हर बार पूछी जा रही है, किसी भी ईयर का पेपर हो हर बार परिभाषा पूछी जाती हैं। पिछली बार जब आगे आपने देखा पेपर, उसमें क्षेत्र पूछे गए थे, यहाँ प्रकृति पूछी गई है। तो 22 में अगर क्षेत्र पूछा गया तो हो सकता है इस बार आपसे प्रकृति पूछी जाए और ये प्रश्न आपका जो का तू पूछा जाए। समुदाय क्या है, समाज और समुदाय में अंतर की विवेचना कीजिए। रिपीटेड है, जरूर तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए तथा संयुक्त परिवार के विभिन्न प्रकार्यों की विवेचना कीजिए। समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों की सविस्तार विवेचना कीजिए। रिपीट, ये भी आपका क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और मोस्टली ये आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध, इतिहास का अर्थशास्त्र से संबंध, अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र से संबंध, नागरिक शास्त्र से संबंध। क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनका एक दूसरे से संबंध ज़रूर होता है। 3 तो हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और आपका इतिहास। ठीक है, ये आपस में तीनों जो हैं जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ इनका आपस में संबंध जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब देखिए, संस्कृति यहाँ शॉर्ट में क्वेश्चन बन चुका है, 2 बार लॉन्ग में पूछा गया, फिर ये शॉर्ट में पूछा गया। तो संस्कृति की विशेषताएं पूछ ली। पहले आपसे संस्कृति क्या है, संस्कृति की क्या भूमिका है समाज में, ये क्वेश्चन आपका बना था। परिस्थिति पूछ ली गई है दोबारा से, दोनों रिपीटेड हैं, बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। समाजीय स्त्रीकरण मैंने कहा था जरूर कर लीजिएगा। प्राथमिक समूह जरूर कर लीजिएगा और द्वितीयक समूह भी जरूर कर लीजिएगा। दोनों का अंतर, ठीक है, जरूर कीजिएगा। फिर है आपका सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, हम समिति के सदस्य होते हैं। प्रतियोगिता एवं संघर्ष, ये टॉपिक ऐसे हैं, आपकी मर्जी है तो कर लीजिए। हम तो आपको वही बताते हैं जिसमें हमें लगता है कि 99% ज़रूर आएगा। बाकी हिंदी मिरर आपको कोशिश करता है कि सारे क्वेश्चंस वही दे जो आए आपके एग्ज़ाम में, लेकिन हिंदी मिरर भी पेपर नहीं बनाता है, तो जितना उसको लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आएगा भी जो आपको बताया जा रहा है।
बाकी आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए 19 का ही आपका बचा है, 17 आपके पास पहुंच गया है, 18 पहुंच गया है, 22 पहुंच गया है। 21 में जो पेपर हुए थे वो थ्योरिकल नहीं हुए थे, वो पेपर जो हुए थे वो एमसीक्यूज़ बेस हुए थे। और मेरे पास अभी भी क्वारीज आ रही है कि मैडम हमारे पेपर एमसीक्यू बेस होंगे। पता नहीं वो कौन सी वीडियो देखते हैं, कहाँ से वीडियो देखते हैं। तो एमसीक्यू बेस नहीं होंगे। 21 में एमसीक्यू बेस हुए थे, वो भी सिर्फ एक ही साल हुए हैं, उसके बाद नहीं हुए हैं। 22 में भी आपका थ्योरी हुआ है और फिर आप 23 में भी आपका थ्योरी ही होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो पर ज़्यादा मतलब अगर आप ज़्यादा चैनल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत से चैनल मैं ये नहीं कह रही कि करते हैं, तो वो चीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा और ईयर भी थोड़ा नीचे चेक किया कीजिएगा कि कौन से ईयर की वीडियो है। करंट वीडियो देखिए जो आपके अच्छी भी रहेंगी आपके लिए और आपका सही मार्गदर्शन भी करेंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये हिंदी वर्जन नहीं है इसका, इंग्लिश वर्जन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, दूसरा ये रहा, फिर आपका तीसरा ये रहा। इसके बाद सेक्शन बी में आप रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी विद हिस्ट्री देखिए। भी मैंने आपको अब देखिए आपका क्वेश्चंस बन चुका है हिस्ट्री से। वहाँ पूछा गया था आपका इको से और यहाँ पूछा गया हिस्ट्री से। तो मैंने अभी आपको बता दिया था कि सोशल, हिस्ट्री और आपका पॉलिटिकल, इन तीनों का कनेक्शन पूछा जाता है। और आपका इको, चारों का क्वेश्चन इनका जो है पूछा जाता है कनेक्शन, तो इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, रिलेशनशिप। अब आते हैं आपका करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चंस आगे 3, फिर यहाँ पर 4 है स्टेटस एंड रोल, कम्युनिटी। वही क्वेश्चंस जो के थ्रू आपके रिपीट हो रहे हैं इंग्लिश में। वर्जन है ये हिंदी का, देख रहे हैं आप, हिंदी वर्जन यहाँ पर दिया गया है। लेकिन क्या होता है, फ़ॉन्ट चेंज हो जाते हैं तो वो लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, कोशिश करते हैं आपके लिए और भी कंटेंट हम प्रोवाइड कराने की। अब ये क्वेश्चन बैंक की बात हो रही थी कि क्वेश्चन बैंक मैडम बनाइए, तो मुझे लगता है जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप अलग से एक पेपर पे लिख लीजिए। आपका खुद का एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को उठाकर आप अपनी बुक से प्रिपेयर कीजिए। अभी नोट्स बनाने का आपके पास टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं बुक में ही बताती हूँ कि आप बुक्स में यहाँ इस तरह से आप टॉपिक को तैयार कीजिए। बहुत लेंदी वहाँ पर टॉपिक भी हैं, तो उन टॉपिक्स में से पढ़िए पहले अच्छे से पूरा, फिर उसमें से इस तरह का मटेरियल अलग कीजिए जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। और जब आप आंसर लिखें तो वो बहुत ही अच्छा लगे लिखने में भी आपको, और जो उसको पढ़ेगा जिस टाइम वो उसको चेक करेगा तो उसको भी लगेगा कि आपने जितना लिखा है वो ऑथेंटिक लिखा है और सही लिखा है। तो वो आपको नंबर कहीं ना कहीं एग्जामिनर बहुत अच्छे देगा। तो बने रहिए हिंदी वीडियो के साथ ऐसे ही इंस्ट्रक्शन के लिए और ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन के साथ, क्योंकि बेल आइकन हिट करते हैं तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते हैं। और शेयर कर दीजिए फटाफट और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज के साथ फीडबैक भी भेज दीजिए।